अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैंने कहा था, कोर्ट स्टूडियो की फरमाइश थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों में केसेस चल रहे हैं वो आपके सामने बताए जा सकें और आपको पूरे पाकिस्तान की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसका आज सबसे पहले इफ्तिताह किया जा रहा है और बाकायदा इस कोर्ट स्टूडियो में, और कोर्ट न्यूज़ का भी नाम दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। कोर्ट न्यूज़ का नाम ज़्यादा बेहतर रहेगा कोर्ट स्टूडियो की बजाय। और सिंध से, सुबह सिंध से आज से हम बाकायदा ये रोज़ाना आप सुना करेंगे। और आज तो मैं आपके साथ प्रोग्राम में पहली दफ़ा मौजूद हूँ, कई दफ़ा मैं खुद मौजूद नहीं होऊँगा। जैसे सिंध में हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब बहुत सीनियर रिपोर्टर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और बाकायदा यूट्यूब चैनल रन भी करते हैं। मुख्तसरन हम कोशिश किया करेंगे। आज शाहिद साहब, आज सिंध हाई कोर्ट में या अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच के अंदर या नैब कोर्टों या स्पेशल कोर्टों के अंदर है, तो हम ये चाहेंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो जो गुफ्तगू जो है ना, प्रोसीडिंग सारी आप मुख्तसरन यानी ये कोर्ट न्यूज है सिंध के हवाले से आप मुख्तसर सारी किस्म का खुद ही बता दें कि क्या हुआ। और मिर्च मसाला पूरा होना चाहिए असल हकायक के साथ। सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अहम इश्यूज हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। एक तो ये है कि सैफुल आबड़ो पीटीआई के रहनुमा, जिनको टेक्नोक्रेट की निशस्त के ऊपर पीटीआई ने टिकट जारी किया था, लेकिन वो रिटर्निंग अफसर से तो जो है वो कामयाब हो गए थे अपने कागजात नामजदगी मंजूर करवाने के ऊपर। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आकर जो है वो फंस गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक मुस्तफा मेमन है, उन्होंने उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। उस वक्त रिटर्निंग अफसर ने जो है उनके कागजात नामजदगी जो थे उनको, जो उनका रिटर्निंग अफसर का फैसला था उसको कलअदम करार देकर टेक्नोक्रेट की निशस्त पर उनको नाअहल करार दिया था। आज मखदूम अली खान सीनियर वकील हैं, आप उनको जानते हैं, वो और हैदर वहीद की जानिब से एक आईनी दरखास्त दायर की गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की और इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं और कल यानी कि कल सुबह 9 बजे जो है वो जवाब तलब किए हैं। आज उनकी जानिब से कहा गया था कि क्योंकि आज हतमी फहरिस्तें जो है वो बनाई जानी है तमाम पार्टियों की जानिब से, तो आज जो है वो हुक्म इम्तना दिया जाए और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको कलअदम करा दिया जाए। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि दूसरी पार्टी को सुने बगैर जो है वो हम एक तरफा फैसला नहीं दे सकते, इसलिए कल तक का जो है उनको टाइम दिया गया है। काफी दलाइल दिए गए और उसके बाद एमक्यूएम के रहनुमा है रऊफ सदीकी, उनकी जानिब से भी क्योंकि रिटर्निंग अफसर की जानिब से भी उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हुए थे। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी उनका रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा था। उनकी तालीम का इशू है, क्योंकि जो पहले 2018 से में जो कानून थे उसमें जो ग्रेजुएट माना जाता था वो 2 साल बीए की डिग्री को माना जाता था, और अब जो है तकरीबन 16 साल की उम्र में अगर आपने 4 साल बीए की डिग्री की है, हासिल की है, तो आपको टेक्नोक्रेट की निशस्त पर काबिल कबूल समझा जाएगा, यानी कि आप पूरे म्यार पर पूरा उतरते हैं। लेकिन इनके पास चूंकि 2 साल बीए है, तो उस हवाले से ये घन चक्कर हुआ हुआ है। आज उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी उम्र है तो इसी तरह दूसरे भी कई वकला और कई लोग हैं, यानी कि जजेस भी हैं, जिन्होंने 2-2 साल का बीए किया हुआ है, तो उसके बाद अगर मुझे वापस कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, तो फिर इसका मतलब है दोबारा 2-2 साल सब जजेस को और वकला को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस बात पे कमरा अदालत में काफी कहके भी लगे, लेकिन उनकी भी अदालत ने नहीं सुनी, क्योंकि अदालत ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन से पहले पूछ लें और उसके बाद फिर हम कल ही फैसला जारी करेंगे, इसमें हतमी फैसला होगा। सर आपने देखा होगा अक्सर कुत्ते के काटने के वाकयात बड़े होते हैं पूरे सिंध में, कराची में, बड़े बड़े शहरों में होते हैं। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अब किसी भी हलके में किसी भी जगह पर कुत्ते का काटने का वाकया कोई रूनमा होगा तो वहां के एमपीए को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो वहां सरकारी वकील की जानिब से कहा गया कि एमपीए को तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं, जितने भी सारे फंड्स और जितने भी मामला आते हैं हैंडल करने के हवाले से, अवामी मफाद के हवाले से, मफाद आमा के हवाले से, तो वो एमपीए के पास आते हैं। एमपीए ही एक बेहतर नुमाइंदा है। अगर किसी हलके में कुत्ते के काटने का वाकया हुआ तो एमपीए को मुअत्तल कर दिया जाएगा। उसके ये बड़ा एक अहम फैसला है। और उसके बाद सर एक और खास जो चीज आई थी, वो आई थी सर हलीम आदिल शेख है, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। वो बड़ा एक दिलचस्प मामला है, काफी घन चक्कर हुए हैं। उनकी दरखास्त जमानत दायर की गई थी, जिस तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहले एटीसी 1 में गया, फिर एटीसी 1 ने एटीसी 2 को भेजा, फिर एटीसी 16 में चला गया। एटीसी 16 ने कहा कि हम चूंकि लिंक जज नहीं है, तो इसलिए वो काफी परेशान है। वो एटीसी 16 ने मुल्तजिम जज को भेजा, और ये क्योंकि टेक्निकल जबान है, आम लोग समझेंगे कि यार ये उनकी जो दिलचस्पी ये की वैसे बात नहीं है। दहशतगर्दी का केस बनता कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा घुमाया हुआ उनको।
तो उनकी अब दरख्वास्त ज़मानत पर अब तक फैसला नहीं हो सका। अब चूँकि जो पीटीआई के यहाँ के मकामी लोग हैं, जो लोअर दर्जे के जो उनके कारकुन हैं, वो काफ़ी वफाकी हुकूमत से नाराज़ भी दिखाई देते हैं कि एक अपने अपोज़िशन लीडर को जो है वो छुड़वा नहीं पा रहे। इनके ऊपर जो है एक एक्साइज़ का केस भी बनाया जा रहा है, बीमार भी हैं, तशद्दुद के जो इनके ऊपर इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए थे जेल में, वो भी सामने आए। तो इस तरह की ये बड़ी अहम चीज़ें थी और फिर मिसिंग पर्सन का भी केस था, ये उसमें आईजी को भी पॉलिटिकल तलब किया गया। विक्टिमाइजेशन है। आज जो पंजाब में खोखर बरादरान पे पीटी पे अपना पीएमएलएन पाकिस्तान पीडीएम सारे इकट्ठे हो गए थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर अलीम आदिल शेख का केस तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगता है। सर लगता है, लेकिन इस बात पे सियासत करना अगर पीपल्स पार्टी को जैसा नून लीग आप खुद भी जैसे कह रहे थे मेरे साथ वीडियो में, तो सियासत में कोई उन्होंने डिग्रियाँ ली हुई हैं, झूठ बोलने में, मकारी करने में। अब आपको खुद पता है कि कोई पुलिस अफ़सर, कोई पुलिस एहलकार किसी के खिलाफ भी कोई केस नहीं बनाता जब तक उनको ऊपर से कोई हिदायत ना हो। कोई डॉक्टर एमएलओ तक रिपोर्ट जारी नहीं करता जब तक वो पूरी ऊपर तक रिपोर्ट ना हो। तो उनको क्योंकि घन चक्कर बनाने के लिए या अक्सर हम सुनते थे कि पहले जेलों में तशद्दुद होता है, सांप छोड़ दिए जाते हैं। तो वो पुलिस अफसरान जो इनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि वाक़ई सांप मौजूद था। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बार-बार ये कह रही है कि नहीं ऐसा सांप नहीं था, वो तो शायद उनका कोई अपना बंदा लाया होगा। हालाँकि वो तो ज़्यादा सिक्योर्ड होना चाहिए था, उनको खुद भी खतरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल वो हम अक्सर देखते हैं कि जैसे अक्सर कहते हैं ना कि फलाँ चीज़ तो 2 नफल की मार है। तो वफाकी हुकूमत और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, अक्सर वो 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी भी इश्यू के ऊपर, लेकिन जहाँ उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ स्टांस लेना चाहिए, वो ले नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों में इश्तियाल पाया जाता है और इस तरह और भी काफ़ी अहम केसेस हैं सिंध की अदालतों में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बताऊँ सर। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब। आप रोज़ाना उम्मीद है कि मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल में कोर्ट न्यूज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध की खबरें देते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।